सुनता है कि गौहनिया में मुझे आने का अवसर मिला है और जिनको अभी हम सुन रहे थे, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक श्री विवेक वर्मा जी, हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोकुल मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री महीप सिंह, जिला महामंत्री मंगली प्रसाद वर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष श्री आयुष मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संजीव मौर्य, मंडल अध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ल, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री शरदपाल सिंह, कृष्णलाल मार्य, श्री विनोद कुमार लोधी, शिव कुमार लोधी, राजेश वर्मा, वेदपाल सिंह, महेंद्र पाल वर्मा, पुष्पेंद्र गौतम, श्री जसवीर सिंह कुशवाहा, श्री प्रमोद गौतम, श्री बिमला देवी, श्रीमती बिमला देवी, श्रीमती ज्ञान देवी, सभी सम्मानित बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं। आज जो आपके बीच में आना हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जनता ने बहुत उम्मीदों से मुझे लाखों मतों से जितवा के यहां से दिल्ली पहुंचाया। रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी और ये आप ही लोगों की देन थी कि सांसद बना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो विभाग का मंत्री बना के आपके बीच में भेजा है। और खुशी इस बात की है कि यहाँ गौहनिया का पोल, यहाँ कमल के फूल को 610 वोट मिले, बम्पर जीत हुई, मगर साथ ही साथ साइकिल को भी वोट मिल गए। जब हरोदा देखने तो कौन कौन, हालांकि महिलाएं तो सब वोट भाजपा को ही देती हैं। 415 वोट मिले साइकिल को और 102 वोट मिले हाथी को। तो अब इतने वोट वहां डाल दिए, हमसे कोई नाराजगी है? बताओ जरा, हम उस नाराजगी को दूर करें। सबसे पहले तो ये मैंने नहीं लिखा है, जिसने लिखा है ये नाम, इसमें 18 नाम लिखे हैं, उसमें 2 ही महिलाएं डाली हैं। और ये 610 वोट जो पड़े हैं, इसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के होंगे कमल के फूल पे। मैं बता सकता हूं कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का रुझान और मोदी जी के प्रति जो महिलाओं के वोट पड़ते हैं वो पुरुषों से ज्यादा, और महिलाओं का योगदान हमारे सांसद बनने में भी ज्यादा है, क्योंकि आप ही लोगों ने, मुझे मालूम है गर्मियों के दिन थे, फिर भी भरी दोपहरी में वोट डाले होंगे और कमल का फूल इस क्षेत्र से खिला होगा। तो आज जो मैं आया हूं, एक तो धन्यवाद देने आया हूं, आप ही के बदौलत मंत्री बने हैं और आप ही के ये 610 वोट, एक एक वोट जो हमें मिला है, उसी की बदौलत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, आप ही के वोटों से। हम इसलिए भी आए कि थोड़ी बहुत हमारी भी पहचान हो जाए। विधायक जी तो रोज घूमते रहते हैं, कितने गांव घूम, 25 गांव मजा देते हैं दिन में। तो हमने सोचा हम भी चलेंगे, विधायक जी से कहा हमें भी ले चलो कि भाई हम भी पहचान। ने विपरीत परिस्थिति, ये पीलीभीत लोकसभा में लाखों वोट से जीत हुई है, बाकी जगह इतनी नहीं हो पाई, ये आप ही लोगों ने जितवाया। क्योंकि होता क्या है, जब चुनाव निकल जाते हैं, पद मिल जाते हैं, जैसे हमें मिल गया पद, मंत्री पद का, तो असली वाले पीछे हो जाते हैं और नकली वाले आगे आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए हम आए असली वालों से मिलने, कि जिन्होंने बटन दबाया कमल के फूल पे, तो यहाँ बैठे हैं, वो आप ही लोग हैं।
तो संवाद सीधा होना चाहिए, समस्याएं होंगी, शिकायतें भी होंगी, सुझाव भी होगा, वो भी हम सब जाने। जनता के क्या दुख दर्द है, क्या इस क्षेत्र में मांग है। वैसे तो जैसे मोदी जी और योगी जी का डबल इंजन चल रहा है, वैसे यहाँ पर भी जितिन प्रसाद और विवेक वर्मा का डबल इंजन चल रहा है। और ये समस्याएं प्रमुख जो भी है ट्रिपल इंजन हो जाएगा। पता नहीं कितने संगठन यहाँ हैं, सब लोगों का यही कर्तव्य है कि इस क्षेत्र की जनता की सेवा करें, यही उद्देश्य से आए। आज हमारा कोई काम नहीं, ना कोई चुनाव है और ना ही कोई वोट मांगने आए। आज तो आपका हालचाल लेने आए और आपकी सुनने आए। तो मैं एक तरफा भाषण देने नहीं आया। भाषण तो तब देंगे जब चुनाव आ जाएंगे, तब वोट मांगेंगे। अभी तो जनता की नब्ज टटोलने आए कि जनता की क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या यहाँ की समस्याएं जो हम दूर कर सके। लखनऊ विधायक जी पहुंचते, दिल्ली हम हैं, जिले में सब नेता हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए प्रयास नहीं किया जा सकता। सब काम तो संभव नहीं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और ना ही कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। मगर मैं विश्वास दिलाता हूं इस क्षेत्र की जनता को कि आपके कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जहां तक होगा, जितना सामर्थ्य होगा, पूरी ताकत से कार्य कराने का प्रयास किया जाएगा। आपकी इस क्षेत्र की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचनी चाहिए। तो आपने यहाँ प्रतिनिधि बना के भेजा है, यही हमारा कर्तव्य है। कोई बहाने बनाने नहीं आए, जो कहा है वो किया है। ये मोदी योगी सरकार जो कहती है वो करती, कोई खोखली घोषणाएं नहीं, कोई लुभावने वादे नहीं, कोई हल्की बात नहीं। काम के आधार पे जनता का विश्वास और प्रयास यही है कि इस क्षेत्र में चौमुखी विकास हो, आपके बच्चों का भविष्य साकार हो, महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था हो, लोगों के लिए जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ जाल बिछाया जाए। ये क्षेत्र मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। बीसलपुर विधानसभा शाहजहांपुर के बगल में, और अब ये देखते ही देखते कितने सड़कों का जाल बिछा दिया विधायक जी। क्यों ना? एक एक्सप्रेस वे कहाँ से निकलेगा यहाँ, कहाँ से निकलेगा? 39 गांव तो आ रहे, वो उस पर चढ़ जाएं। मालूम हुआ ये सड़कों की वजह से, जिस इलाके से सड़कें का जाल होता है वहाँ आवागमन होता है, और जहाँ आवागमन होता है वहाँ उद्योग लगते हैं, नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं। लोगों को पलायन करके बरेली, लखनऊ, दिल्ली आपके बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में। प्रयास यही है, इसी क्षेत्र को इतना विकसित कर दें, और समय मिलेगा तो मॉडल लोकसभा बनाऊंगा इस पीलीभीत जनपद को। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, सभी कार्य कराए जाएंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए, ये हमारे जुझारू विधायक हैं, आधी समस्या ये झेल लेते हैं। सामने वाली भी सड़क चौड़ी है। कौन सी सामने वाली? ये सामने वाली सड़क विधायक जी बता रहे हैं। एक ताली नहीं बज रही, रुकवा दो सड़क है, यहाँ बेकार में बनवा रहे हो। इतने हल्के ताली बजेगी? सड़क इतनी आसानी से नहीं बनती, मैं बता रहा हूँ। इतना कठिन कार्य होता है कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में सड़क खींचने ले जाते हैं। जिसके पास सामर्थ्य होता है, जिसके पास परिश्रम होता है, वो ही सरकारी योजनाएं अपने क्षेत्र में खींच के ला पाता है। और सरकारी योजनाओं को लाना और उसके बाद धरातल पे उतारना, ये आसान काम नहीं होता है। पहले सड़क पास करवाओ, क्यों जाएगी, फिर उसको सही तरीके से गुणवत्ता के आधार पर बनवाओ कि नहीं, फिर जिसकी जमीन चली गई उसको मुआवजा दिलवाओ, जिसका मकान आ गया उसको उसका ध्यान दिखवाओ। कोई
कार कहना आसान होता, मगर आपके विधायक जी इतने मीठे हैं, ये अच्छा लोगों से काम निकलवा लेते। पता है आपको कि नहीं पता? है कि नहीं मीठे? हैं कि नहीं मीठे बताओ? तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे साथ अधिकारीगण भी आए कि हम लोग चाहते हैं कुछ आपकी सुने। मैं ये नहीं चाहता कि प्रधानी वाले काम विधायक जी और हमें बताए जाए। अगर प्रधानी वाले बताने तो अगली प्रधानी हम ही आप लड़ लेते हैं, क्यों ना? सार्वजनिक काम ला पता प्रधानी वाले में बता देना, अपने वाले काम। सार्वजनिक काम बताओ, जनता क्या चाहती है? लिखना पड़ रहा तुम्हें, याद नहीं है तुम्हें? सर्वप्रथम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप तुम धन्यवाद छोड़ो, सीधे काम करो। मैं अपने ग्राम पंचायत के जनता की तरफ से एक बड़ा चौड़ा नाला की मांग कर रहा हूं, जो गांव की आधी जमीन बरसात ऋतु में डूबती है और हर बार मेरे को प्रॉब्लम होती है। हर बार जेसीबी लेके कटाना, पानी कटाओ निकालना। भाई वीडियो साहब कहाँ है? नहीं, वो ग्राम निधि से ऊपर का स्तर है। अरे तुम तो रुको, तुमसे क्या मतलब है? तुम वरना मैं करवा देता इसको। तुम्हारे से कौन कह रहा कराने को है? या क्या समाधान है इसका बताइए, जो माइक दो कैसे नहीं सकता? करीब क्षेत्र पंचायत से लिखवा लेते हैं जी साहब मेरे साथ। कितना खर्चा आएगा? इसमें सब लगभग 25-30 लाख रुपए खर्चा आएगा। 25-30 लाख रुपए आएगा। हैं? कितने गांव बताओ? ये मेन रोड पे ही होता हुआ बनेगा। बताओ भाई, नाले में कितने गांव आएंगे? तुम लोग बताओ, किस किस को नाला चाहिए? बोलो ना, तो चलते एसडीएम साहब का घर पे। सबको चाहिए हैं? हमारे गांव सर जमीन इधर ही सबसे ज्यादा है। अभी कुछ किया नहीं। जिंदाबाद कहाँ तुमने लगा दिया? और दूसरा मैं एक मिनट रुको, पहले इसका नाले क्या करे समाधान? इसका एस्टिमेट कौन बनाएगा? विभाग से मोहन हैं? PWD साहब बनवाइए। और इतना भारी नाला नहीं हो सकता कि 25 लाख रुपए लग जाए। पंचायत से बीडी से रोएंगे क्यों? तो हम खुद नहीं, आपके नहीं, हम अपने से करें। चलो हम सांसद निधि से तो दिखवाते हैं। सुनो भाई, मैं इसको पहले दिखवाऊंगा कि इसमें खर्चा कितना आएगा, कितने गांव प्रभावित होंगे बस। यहाँ से कौन सा गांव? और ये इनका क्या होगा? ये साइकिल हाथी वाले बोटों ये बताओ। 412 बोट साइकिल तुमने चलवाए और ये 100 बोट वहाँ डलवा दिए। जी प्रॉब्लम तो हर एक किसी के लिए आती है, वो देख के थोड़ी ना आते। चलो तो ऐसा करो, कमल वाले अगले बार ये सब कमल पे पढ़ने चाहिए। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताओ मुझे जरा। मुझे नहीं लगता पढ़ेंगे, महिलाओं के तो वोट पढ़ेंगे नहीं मुझे। अरे अगली बार कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? इसके बाद चलो शशि मोहन, इसका एस्टिमेट बनवाओ। दूसरी